गाइस राम राम। मेरे चैनल रघु 23 ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज की वीडियो में मैं आपसे एक यूट्यूबर के बारे में बात करना चाहती हूँ, और जो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और उनको सिल्वर बटन भी मिल चुका है। बट वो सिल्वर बटन कैसे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनको उनका सिल्वर बटन बेशक उनकी मेहनत से मिला है, और आप लोगों की उनको जो सहयोग और जो सपोर्ट मिला है उनसे ही मिला है उसको। बट उन्होंने मेहनत भी इसके लिए खूब की है। तो अब मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों से बताऊँगी मैं अभी उनके बारे में कि उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो बहुत बुरा हुआ, और उनका एक बेटा भी है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज भी की है। शायद उसके हस्बैंड को 1.5-2 साल हो गए होंगे, ज़्यादा मुझे पता नहीं है कितना साल हुआ, वो इतना ही हुआ होगा, शायद 1.5-2 साल। तो उन्होंने अभी शादी की है थोड़े दिन पहले ही। तो अब मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देखे तो, और नहीं देखे तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ कि जब उनको शादी करनी ही थी तो उनको निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ बोल दिया और फिर वो लड़ाई करके भाग गई, अपने मायके चली गई, एक दिन ऐसे एक दिन वैसे। ऐसे परिवार नहीं चलता मैडम। परिवार चलाने के लिए सुनना पड़ता है, चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे आपकी तो सेकंड मैरिज है। जिसकी फर्स्ट होती है ना उनको भी सुनना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिसके परिवार चल रहे हैं अच्छे से, परफेक्ट फैमिलियाँ हैं, तो उनको ज़्यादा सुनना पड़ता है इसलिए उनकी फैमिली परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि बिना सुने ही मतलब परिवार चलता है। और हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जित बर्तन घड़ा वैन बितावा धोया करे। तो फैमिली चलाने के लिए फैमिली में जितने लोग होते हैं उतनी कहने वाले मुँह भी होते हैं और उतनी ही सुननी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सही हैं और सुने बिना। तो हमें परिवार चलाना है और परिवार को अच्छे तरीके से चलाना है, तो हमें छोटे बच्चे की भी सुननी पड़ती है। तो उनको जवाब लड़ाई से नहीं समझा कर देना चाहिए। और जो इंसान गलत है तो उनको समझा के उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि उनको लड़ाई करके उनकी बेइज्जती करके ऐसे करना चाहिए। और वो भी बेइज्जती कब तक सहेगा? हमेशा वो बेइज्जती नहीं सहेगा। हो सकता है आपके साथ बुरा हो, जो आपने गगन जी के बारे में बोला है, हो सकता है वो गगन जी में कमियां हो, बट आपको ऐसे पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए थी। वो कब तक अपनी बेइज्जती सहन करेंगे ये बताओ। आप औरत हो, पता है, हाँ, औरत को थोड़ी ज़्यादा ही सहनी पड़ती है। तो औरत हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। और परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए औरत को अपने मायके का घर की तरह नहीं, ससुराल को ससुराल की तरह से हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मायके में हम मुंह फुला लेते हैं वैसे ससुराल में नहीं चलता है। और वहाँ हमें समझने के लिए, उनको समझने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, और हमें समझने के लिए उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हम 20-25 साल रहे हैं वो समझने लग गए हैं हमें, क्योंकि उनके हाथों में हम पैदा हुए हैं। उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके, उनके ढंग हमें पता है, तो हम वहाँ पे तो सेट हुए थे, क्योंकि वो वहाँ पे हम पैदा हुए हैं। जहाँ हम नया घर बसाने जा रहे हैं, जहाँ हम अपना संसार बसाने जा रहे हैं, तो उन परिवार में हमें कम से कम 1-2 साल 4 साल, हो सकता है ऐसी बिगड़ेल कोई लड़कियां हो जो ज़्यादा सिर चढ़ी हो तो उनको 10-10 साल लग जाते हैं सेट होने में। पर परिवार, अगर आपने शादी की है तो आपको सेट होना पड़ेगा, कैसे भी सेट हो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ ये पति ऐसा नहीं है, सास अच्छी नहीं है, हम दूसरी जगह सेट हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। ये आपकी बात ये आपकी सोच बहुत गलत है। और जो कंचन जी आपको कमेंट करके भड़का रहे हैं, हाँ कंचन तू सही है, तेरा हस्बैंड बेवड़ा है, तेरा हस्बैंड शराबी है, नशेड़ी है, तो ये आपको कमेंट जो कर रही है वो आपको भड़का रही है, ना कि शांत कर रही है। वो आपकी लड़ाई को बढ़ावा दे रही है। और आप कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए। आपको सोच समझ के अपने परिवार को, मतलब के भले के लिए क्या करना चाहिए, लोगों की सुन के नहीं, अपने दिल और दिमाग को एक शांत करके फैसला लेना चाहिए। आपने अपने बेटे के लिए शादी करी ली है, आपने बोला कि मैंने मेरे बेटे के लिए शादी की है,
तो बेटे को खुश रहने दो, और आगे जो बेटी है वो भी आपकी है, तो दोनों में भेदभाव मत करना और दोनों को साथ में रखना। अगर आपके न्यू ससुराल वाले आपके पहले बेटे को, प्रियांश को, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, मैं हमारे पड़ोस की, हमारे आसपास की, जहाँ मैंने देखा है वहाँ की आपको बताती हूँ। हमारे लड़की की दूसरी शादी होती है ना, तो अगर उसके पहले पति का उनका बेटा बेटी जो भी बच्चा है तो वो कभी नहीं अपनाती है, और ये मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये फर्स्ट बार आपके घर में देखा है मैंने मेरी आंखों से, बाकी मैंने देखो सुना भी नहीं है। तो नहीं अपनाती है, तो अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ने आपके बेटे को अपनाया है, तो आप उनकी कदर करो, ना कि ऐसे 2-3 दिन आपने ड्रामे किए। और मैं आपके वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। अब मैंने तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने अभी स्टार्ट किया है, 5-6 महीने हुए हैं, 7 महीने लगभग। और मैं आपके वीडियोस तो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बहुत टाइम से, लगभग 1.5 साल हो गया है करीबन। तब से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ, आपके देखती हूँ, निधि के देखती हूँ। निधि के इस ड्रामों की वजह से मैंने निधि के वीडियोस देखने बंद कर दी। इतनी नेगेटिविटी, इतनी उसकी पता नहीं मेंटली बातें सुन के, मतलब अपने दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए मैंने उसके वीडियोस देखने बंद कर दी। और अगर मैं एक मतलब ओनली व्यूवर होती आपकी तो मैं आपको कमेंट करके ही बताती, बट मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो आप कर रही हो वो गलत है। हो सकता है आपके साथ गलत हुआ हो, या हो सकता है गगन जी ने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया हो, आपको बुरा लगा होगा, बट नशा भी कौन नहीं करता है, आधे से ज़्यादा दुनिया नशा करती है, तो उनको हैंडल करना आना चाहिए, ना कि उनके सामने लड़ाई करो। और जो जिस चीज़ का नशा करता है ना, उनको सीधा उनके मुंह पे बोलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत है, और उनकी वो नशे वाली आदत, जो भी लत लगी हुई होती है ना, वो आपके परिवार के लिए, आपके लिए सही नहीं है। तो आप उनको प्यार से छुड़वाइए, ना कि लड़ाई से, झगड़े से, ऐसे बोल के। जो आपने 3-4 दिन ड्रामे किए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं छूटेगी, उनकी ज़्यादा लत लग जाएगी। तो आप अपनी तरह मतलब प्यार से मतलब पेश आइए उनसे, ऐसा नहीं कि आप लड़ाई करके सारा माहौल और मामला बिगाड़ दो। जिस कारण आपने शादी की वो कारण आपका धरा का धरा रह जाए। और वैसे भी एक बात बता देती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी सोच खराब है या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ जिनकी मजबूरी में, और ये आपकी शादी मजबूरी मानी जाती है। तो आपने जो ये शादी की है ना, सेकंड मैरिज, तो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपको अपने बेटे के बारे में भी सोचना है। अगर आप अकेले होते ना तो चलो अलग बात है, अब आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, और पता है अगर ये शादी नहीं चली, अगर कल आपने वो छोड़ छाड़ के चले गए, या तो आपका ड्रामा था, और मुझे तो लग रहा है नहीं था, सच में लड़ाई थी, तो ऐसे बैठ जाओगे तो आपकी मम्मी पे क्या बीतेगी, और परिवार वालों पे, सास ससुर पे क्या बीतेगी। और अगर परिवार को सही तरीके से और सही ढंग से चलाना है, मैं ये बात सबके लिए बोल रही हूँ, तो आपको कुछ सुनना भी पड़ेगा। और अपने परिवार की बात, या तो यूट्यूब है, या तो लाखों आपको लोग देखते हैं, और जिनको 100-50 लोग देखते हैं, जिनका एक पड़ोसी होता है, एक पड़ोसन होती है, उनकी बात, उनके मुंह तक, ये कानों तक बात चली जाती है ना, आप किसी के परिवार की ऐसी सास बहू की लड़ाई की, या परिवार की लड़ाई, वो कहाँ तक पहुँचा देती है, ये आप समझ सकते हो। और यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी मत सुनाना किसी को भी। आपके परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप हैंडल कीजिए। यहाँ बताने से परिवार टूटेगा, जुड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप सोचोगे कि मैं ये सुना के अच्छा कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे हो, आप अपना परिवार भी बिगाड़ रहे हो। और हो सकता है आपके ये वीडियोस देखते किसी के दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी हरकत घुस जाए, तो उनका भी परिवार टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। इनसे देखने सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो रहा है सबका। जो भी आपके वीडियो को गौर से देखते हो, और जिनका आपके वीडियो का जिनके दिमाग पे असर पड़ेगा, तो उनके लिए तो ये खराब है, बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहती हूँ, औरत हो ठीक है, और अब ये मत बोल देना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी सास की बुराई की थी, सास भी एक औरत है, आप भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और जो जेंट्स होते हैं वो भी हमारे पापा होते हैं, अपने हस्बैंड होते हैं, अपना बेटा भी ये जेंट्स है और अपने भाई भी जेंट्स है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, औरत औरत मिल के रहो, ऐसा नहीं है। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो, गलत गलत होता है, सही सही होता है। और मैं तो हर औरत से और हर आदमी से यही बोलना चाहती हूँ कि जो पत्नी आपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ आई है तो उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए और उनको मौका दीजिए कि वो आपके परिवार की रीति रिवाजों में ढल जाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपकी माँ अपने परिवार आपके परिवार को कितने सालों से संभाल रही है, तो उनकी बराबरी वो कभी नहीं कर पाएगी। और जब वो करेगी तब आपकी माँ नहीं होगी, उस टाइम उनको समझ में आएगा। तो आप उनको मौका दीजिए, ना कि लड़ाई कीजिए। और लेडीज़ों से यही बोलना चाहती हूँ कि अपने सास की, अपने पति की, अपने ससुराल की बुराई इधर उधर मत कीजिए, इससे बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। और लेडीज़ होने का गलत फ़ायदा बिल्कुल भी मत उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर लेडीज़ सही हो, लेडीज की वजह से ज़्यादा घर टूटते हैं। ये मेरा मतलब 30 सालों का एक्सपीरियंस भी है। मैंने जहाँ भी देखी है, जिसके घर परिवार टूटे हैं, जिनके घर में क्लेश ज़्यादा है, तो उनके परिवारों में लेडीज की वजह से ही है सबसे ज़्यादा। चाहे वो पत्नी बहू हो, चाहे सास हो, चाहे बहू की माँ हो, चाहे कोई भी हो, पर जो भी घर टूटते हैं और जिनके घर में महाभारत चलती है वो ओनली लेडीज़ की वजह से चलती है। और 90% लेडीज़ की वजह से और 10% है वो आदमियों की वजह से है। और औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, औरत चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। अब उस औरत पे निर्भर करता है कि उसको घर को क्या बनाना है। और औरत को एक लक्ष्मी का दर्जा भी दिया जाता है। और कमेंट करने वालों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि 10 मिनट की वीडियोस देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते कि गलत ये है कि लेडीज़ गलत है, कि इसका पति गलत है, कि कौन गलत है। और यूट्यूब पे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के मामले ही आ रहे हैं। तो आप उनको भड़काने वाले कमेंट करने के बजाय उनको मोटिवेट और उनके शांत करने वाले या फिर उनको कुछ ऐसे कमेंट कीजिए जिनसे उनके घर का भला हो, ना कि उनका घर जो टूटा हुआ है वो भी टूट जाए। टूटा हुआ तो क्या टूटेगा, टूटा हुआ है ना, वो जुड़े भी ना। ऐसे कमेंट ना कीजिए कि हाँ भाई तू सही है, वो तेरी पत्नी गलत है, हाँ भाई हाँ भाई तू सही है और तेरा पति गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। समझे तो, नहीं समझे तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या करना उनसे। और मैं YouTube पे वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने का, पर मैं सोचा आज बना ही देती हूँ, दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो आप लोग बताइए कि मैंने जो ये अभी आपके साथ शेयर की ये बात, ये आपको कैसी लगी, सही लगी कि गलत लगी, या फिर मुझे ये आपसे शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।